उत्तर प्रदेश में बुधवार को छठवें चरण का मतदान हुआ। गोरखपुर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ उम्मीदवार रहे। यूक्रेन युद्ध के खिलाफ यूएनजीए में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं किया। रूस ने बुधवार को कहा कि भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस प्रणाली की आपूर्ति पर पश्चिमी देशों द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से कोई असर नहीं पड़ेगा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बुधवार और शुक्रवार के दरमियान 24 उड़ानों से रोमानिया में बुकारेस्ट और सुकीविया के रास्ते करीब 4,800 भारतीय छात्रों को निकाला जाएगा। देश और दुनिया के आज के ताजा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। छठवें चरण में कुल 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह गोरखपुर में अपने मत का इस्तेमाल किया। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज की खास खबरों की तरफ जो है आपके लिए बेहद जरूरी। आज की तारीख है 3 मार्च 2022 दिन गुरुवार, उर्दू तारीख 29 रजब 1443 हिजरी दिन जुमेरात। और आज आप लोग शाबान का चांद देखने का भी एहतमाम करें। अब चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। टाइम है ब्रेकिंग न्यूज का। रूसिया यूक्रेन न्यूज। संयुक्त राष्ट्र में इन 5 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ दिया वोट, खुलकर दिया रूस का साथ। जी हां, पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन की स्थिति की समीक्षा के विशेष रूप से खार्किव में कहा, जहां कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा हुई है। राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी की खास बात। यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी में सहयोग करने का भरोसा दिया है। रूस ने दावा किया है कि उसने खार्किव पर कब्जा कर लिया है। खार्किव में अभी भी बड़ी तादाद में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना भारतीय छात्रों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। पुजारा अजिंक्य रहाणे का डिमोशन। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेटर्स के सालाना कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अहम फैसला किया है। लंबे वक्त से खराब फॉर्म में चल रहे चेतेश्वर पुजारा अजिंक्य रहाणे को साल 2022 के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में डिमोशन मिला है। उन्हें ग्रेड ए से ग्रेड बी में डिमोट किया गया है। उधर चोटिल चल रहे हार्दिक पांड्या भी ग्रेड ए से ग्रेड सी में पहुंच गए हैं। ग्रेड ए में सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही रखा गया है। इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। यूपी में आज छठे चरण का चुनाव। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान आज। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। बीजेपी के सामने यहां अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। 2017 में बीजेपी ने इन 10 जिलों के 57 सीटों में से 40 सीटें पर जीत दर्ज की थी। इस बार इन सीटों पर कुल 676 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब चलते हैं मौसम समाचार की तरफ। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव दिखेगा। आज हो सकती है हल्की बारिश। पहले ही हफ्ते के बाद से ही तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच
जारी युद्ध के चलते ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल ब्रेंट क्रूड के भाव बढ़कर $110 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने दुनिया में एनर्जी संकट बढ़ने का चेतावनी दी है। क्रूड के भाव 2014 के बाद पहली बार इतना चढ़ा है। इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीट के लिए सरकारी फीस अगले सत्र से जारी हुआ नया दिशा निर्देश। जी हाँ, निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50% सीटों के लिए सरकारी फीस की व्यवस्था अगले शैक्षणिक स्तर से लागू होगी। इस संबंध में नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि संबंधित राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो फीस होगी उसी के बराबर इन 50% सीटों के लिए भी फीस होगी। सूत्रों ने बताया कि NMC के दिशा निर्देशों को प्रत्येक राज्य की फीस निर्धारण समिति द्वारा अपने अपने मेडिकल कॉलेजों के लिए अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है। जी हां, भारत में रूस की एम्बेसी का कहना है कि खार्किव से छोड़कर बेलगोरोड जा रहे छात्रों को यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने बंधक बना लिया है। लगातार 8 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अभी भी चल रहा है, जहां एक ओर यूक्रेन से लगातार लाखों की संख्या में लोगों ने पलायन किया है, वहीं भारत सरकार लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को सुरक्षित निकाल रही है। इस बीच खार्किव में जारी हमलों के बीच रूस ने बड़ा दावा किया है, जिससे हड़कंप मचता दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी लेखक का दावा, जेलेंस्की सरकार ने अपराधियों को दिए हथियार, शहर में बड़े रैप और डकैती के मामले। जहां यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन पर 24 फरवरी से रूसी सेना के हमले हो रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक शख्स ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेनी नागरिकों के लिए सिर्फ रूस एकमात्र खतरा नहीं है। उस शख्स ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस के खिलाफ हर किसी को हथियार देने का फैसला गलत साबित हो सकता है। इनमें अपराधियों जैसे सिरफिरों को हाथ भी सेना के ग्रेड और अन्य हथियार लग गए हैं, जिससे शहर में डकैती, बलात्कार जैसे अपराध और बढ़ गए हैं। बंगाल टीएमसी ने किया विपक्ष का सुपड़ा साफ, निकाय चुनाव में हासिल की एक तरफा जीत। जी हां, तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को नगर निकायों में भी पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ करते हुए राज्य की 107 नगर पालिकाओं में से 93 में जीत दर्ज की है। पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम से विधायक शुभेंद्र अधिकारी का गढ़ माने जाने वाली कांथी नगर पालिका में भी जीत हासिल की है। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के 10 महीने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को नगर निकायों में भी पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ करते हुए राज्य की 107 नगर पालिकाओं में से 93 में जीत दर्ज की है। राज्य निर्वाचन आयोग SEC के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे, और इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24।